गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एकम स्टडी पॉइंट। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो आज का हमारा टॉपिक है चाल, समय और दूरी से रिलेटेड। तो उसमें क्या दे रखा है, उस वीडियो के बारे में हम चर्चा करेंगे और उस पर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उनको कराएंगे। आइए समझते हैं उसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखो, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कोई स्थान है हमारे पास, जैसे ए से और बी। यहाँ ए है और यहाँ क्या है, बी। अब मान लो यहाँ से कोई व्यक्ति चलता है, एक व्यक्ति इधर है और एक व्यक्ति इधर है, यानी कि दो व्यक्ति हैं। अब ये क्या है, ये जो चल रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, यानी कि यहाँ से व्यक्ति चलता है और इधर। अब यहाँ देखेंगे हम, यहाँ से जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति हमारा ए की तरफ है और एक क्या है, बी। ठीक है। अब ये क्या करता है, हमारा ए चलता है बी की तरफ को और बी चलता है ए की तरफ को। जैसे ए मान लो यहाँ से चलेगा, यहाँ तक जाने में कितना समय लेता है, t1 समय लेता है। कितना, t1 यहाँ तक आने में। और ये भी बी जब यहाँ से चलेगा इधर को तो ये समय लेता है कितना, t2। और ये मान लो एक पॉइंट है यहाँ पर सी पर आकर क्या होता है, एक दूसरे से मिल जाते हैं। ठीक है। अब जब सी पर आकर एक दूसरे से मिलते हैं, अब यहाँ से मिलने के बाद क्या होगा, ये इधर को चला जाएगा आगे। ठीक है। और ये इधर को चला जाएगा, यानी कि दोनों अपने कहाँ पर पहुँच जाएंगे, गंतव्य स्थल पर पहुँच जाएंगे। अब इसकी चाल मान लो कितनी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलेंगे और एक दूसरे से मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचेंगे। इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि वो जो उनका गंतव्य स्थल है उस पर पहुंचेंगे अपना, है ना। इसके बाद लिखा हुआ है जैसे, तो इसमें क्या जाएगा हमारा, पहली वस्तु की चाल, पहली वस्तु की चाल, और अपॉन आ जाएगा दूसरी वस्तु की चाल, दूसरी वस्तु की चाल। यहाँ पर क्या आएगा, अब पहली वस्तु की चाल और दूसरी वस्तु की चाल, फिर रिलेटेड किससे है वो, समय से। तो समय क्या होगा हमारा, स्क्वायर रूट लेंगे और क्या लिखेंगे, दूसरी वस्तु द्वारा लिया समय, और अपॉन कितना हो गया, पहली वस्तु द्वारा लिया समय, पहली वस्तु द्वारा लिया समय। अब देखो यहाँ पे हमारा पहली वस्तु की चाल जब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो पहली वस्तु की चाल अगर इसको मान लो आप स्पीड ले मानते हैं, s1 हो गया, और इसको मानेंगे s2, तब आप यहाँ पे लिखेंगे रूट, और यहाँ पे कितना लिख लेंगे, दूसरी वस्तु द्वारा लिया गया समय, यानी कि कितना हो गया आपका t2, और अपॉन पहली वस्तु द्वारा लिया गया समय आपका कितना हो गया, t1। यानी कि टाइम जो भी दिया है आपका t2 अपॉन कितना हो जाएगा, t1, किससे, s1 अपॉन s2। s1 क्या है, पहली वस्तु की चाल, s2 क्या है, दूसरी वस्तु की चाल, और इक्वल होगा किसके, स्क्वायर रूट किसके, t2 अपॉन t1 के। क्लियर। तो इस फार्मूले को आप याद करेंगे। बस कंडीशन मेन आपको याद रखनी है कि दो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, दो व्यक्ति हों, दो बसें हों, दो कारें हों, कुछ भी होगा अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और एक दूसरे की तरफ को चलेंगे, किसी एक बिंदु पर मीट करेंगे, मिलेंगे, और उसके बाद जो है अपने अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचेंगे। तब आपसे पूछ सकता है पहली वस्तु की चाल, दूसरी वस्तु की चाल, या दूसरी वस्तु द्वारा लिया गया समय, पहली वस्तु द्वारा लिया गया समय, यानी कि 4 कंडीशंस आपको वो आपसे पूछ सकता है कि इसमें कैसे होगा। क्लियर। तो आप आसानी से इसको बता सकते हो इस फार्मूले के द्वारा। क्लियर। आइए देखते हैं, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमने लिए हुए हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है कि, आइए देखते हैं क्वेश्चन। हमने 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं, इसमें हम समझाएंगे कि आपको इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको आप एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। अब देखो, जैसे लिखा हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 ट्रेन, एक दिल्ली से लखनऊ तक तथा दूसरी लखनऊ से दिल्ली के लिए। अब देखो, दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली, यानी कि एक दूसरे क्या हो गई, अपोजिट हो गई, है ना। एक ही समय में चलना शुरू किए, यानी कि उन्होंने क्या किया, एक ही समय में चलना शुरू किया। ठीक है। यानी कि दोनों का जो टाइमिंग है, मान लो 10 बजे इधर से स्टार्ट होती है तो 10 ही बजे उधर से स्टार्ट होती है। उनके मिलने के बाद कहीं पे मान लो स्टेशन पे वो मुरादाबाद, बरेली, कहीं पे भी मिली, दोनों गंतव्यों पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे बाद पहुंची। यानी कि एक पहुंची 9 घंटे में और दूसरी पहुंची 16 घंटे में। उनकी प्रति घंटा चाल का अनुपात क्या है। अब पूछ रहा हूँ उनके चालों का
अनुपात कितना हुआ। अब देखो चालों के अनुपात के लिए क्या करेंगे आप, हमने बताया था ये फार्मूला लगाएंगे, पहली वस्तु की चाल अपॉन दूसरी वस्तु की चाल, यानी कि डायरेक्टली इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं S1 अपॉन S2, यानी कि स्पीड, पहले की स्पीड पहले की चाल अपॉन S2 दूसरी वस्तु की चाल, और इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका रूट T2 अपॉन T1। क्लियर। अब देखो उसको जब आप अप्लाई करेंगे, यानी कि S1 जो पहली वस्तु की जो स्पीड है और दूसरी वस्तु का क्या है समय। अब देखो यहाँ पर लिखा गंतव्य पर दोनों ट्रेन क्रमशः 9 घंटे एवं 16 घंटे बाद पहुंची, यानी कि T2 जो दूसरी वस्तु या दूसरी ट्रेन का जो समय है वो कितना है हमारा T2 यहाँ पर दिया हुआ हमें कितना 16, और T1 कितना है हमारा 9। आया समझ में। भाई पहली ट्रेन है तो पहला समय 9 और दूसरी ट्रेन है तो दूसरा समय 16 अपॉन कितना आ गया आपका 9, और यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 4/3, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप, कितना लिखेंगे 4:3, 4:3। अब उसने पूछा ना प्रति घंटा उनकी चालों का अनुपात, तो घंटा क्या है हमारे पास, घंटे में तो दिया हुआ है यहाँ पर, तो उनकी जो चालों का अनुपात कितना हो जाएगा 4:3। इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो S1/S2, यानी कि चालों का अनुपात। सिंपल, आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा 2 बसें 2 स्टेशनों से एक दूसरे की ओर प्रस्थान करती हैं, यानी कि 2 बसें हैं और एक दूसरे से की तरफ को आ रही हैं, ठीक है, और दोनों स्टेशनों के बीच किसी स्थान पर मिलने के बाद, अब वो किसी स्थान पर मिलती हैं और क्रमशः 6 घंटा 40 मिनट तथा 3 घंटा 45 मिनट बाद अपने अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती हैं, यानी कि गंतव्य स्टेशन पर जो पहुंचती हैं अपने कितने समय बाद पहुंचती हैं, 6 घंटा 40 मिनट और 3 घंटा 45 मिनट अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती हैं। यदि दूसरी बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली हो, यानी कि जो दूसरी बस है वो कितनी स्पीड से चली हो, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली हो, तो पहली बस किस चाल से चली होगी, यानी कि आपको बताना है जो पहली बस है वो किस चाल से चली होगी। अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम टाइम देखेंगे। पहले भाई टाइम हमारे पास लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर दोनों स्टेशनों के बीच की मिलने के बाद क्रमशः 6 घंटा। अब 2 बसें हैं तो यानी कि T1 कितना हो जाएगा हमारा 6 घंटा 40 मिनट, यानी कि इसको हम जब चेंज करेंगे मिनट में ही चेंज कर लेंगे, तो 6 गुणा घंटा के करेंगे तो प्लस 60 और 6 चंग 36, यानी कि कितना हो गया 360, और प्लस कितना हो गया 40, ये कितना हो गया आपका 400 मिनट। कितना हो गया 400 मिनट, कितना बन जाएगा 400 मिनट। अब इसके बाद हम देखेंगे इसमें T2 कितना हो जाएगा आपका, लिखा हुआ है 3 घंटा और 45 मिनट। 3 घंटा 45 मिनट, यानी कि 3 गुणा 60 और प्लस कितना हो गया 45, तो 3 छंग 18 और 180 और प्लस 45, इसको जो आप प्लस करेंगे तो ये जाएगा आपका 5, 8 4 12 और 225 मिनट। कितना आ गया 225 मिनट, यानी कि T1 जो होगा आपका 400 मिनट, T2 क्या होगा आपका 225 मिनट। एक यूनिट में हमने चेंज कर लिया इसको, ठीक है, यानी कि दोनों को मिनट में बना लिया। इसके बाद कह रहा है हमारे पास यदि दूसरी बस की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, यानी कि जो दूसरी बस है तो इसको लिखेंगे आप S2, और S2 कितना दिया है आपका 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो है आपका। अब जब इसको आप क्या करेंगे, आपका जो हमने फार्मूला बताया था आपको उसी में लगाना है, ठीक है, यानी कि स्पीड S1 पहली वस्तु की चाल अपॉन S2 दूसरी वस्तु की चाल, और इक्वल टू कितना जाएगा आपका T2 और अपॉन कितना आ गया T1। कितना हो गया S1 अपॉन S2 पहली वस्तु की चाल अपॉन दूसरी वस्तु की चाल इक्वल टू स्क्वायर रूट दूसरी वस्तु द्वारा लगा समय और पहली वस्तु द्वारा लगा समय। पहली वस्तु में पहली बस द्वारा लगा समय और दूसरी बस द्वारा लगा समय। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ हमारा, जब इसको हम सोल्व करेंगे S1 की वैल्यू तो हमारे पास है नहीं, पूछ तो हमसे S1 ही रहा है ना, वो पहली बस किस चाल से चली होगी, यानी कि S1 हमको बताना है, और S2 हमारा दिया है। S2 जब हम देखेंगे यहाँ पर कितना लिखा हुआ है 60, और इक्वल टू कितना हो जाएगा रूट, और T2 की वैल्यू जो आप देखेंगे तो T2 की जो वैल्यू आपकी कितनी लिखी हुई है 225, और अपॉन कितना हो जाएगा 400। अब यहाँ पर देखेंगे आप S1 अपॉन 60 और इक्वल टू हो जाएगा कितना 225, और 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है 15, और
जो 400 का कितना होता है 20, इसको डिवाइड कर लेंगे 5 तिया 15 और 5 चौक 20। अब ये कितना जाएगा हमारा S1 इक्वल टू कितना जाएगा 60 × 3 और अपॉन कितना हो जाएगा 4, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो इसमें और डिवाइड कर लेते हैं, 4 से इसको करेंगे तो 4 1 4 और 4 पंजे 20, यानी कि S1 कितना हो गया आपका 15 तिया 45, तो ये कितना जाएगा आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो आपकी चाल निकल कर आएगी, स्पीड निकल कर आएगी पहली बस की, वो कितनी होगी 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीके से आप जो भी ऑप्शंस दिए होंगे उसमें टिक कर देंगे और आसानी से आप जो है क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ समझ नहीं आता है तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, और हमारे जो वीडियो है इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए, जिससे कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी अच्छे से हमारे जो मेथड है वो समझ में आए। यहाँ पर सारे जो सब्जेक्ट की क्लास हैं वो मिलेंगी और आपका अच्छा प्यार मिलेगा। तो हम हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर आपको प्रोवाइड कराएंगे और सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, क्योंकि हमें जो है कुछ नहीं करना है, हमें तो सिर्फ विद्यार्थियों के लिए अच्छे से अच्छा जो है प्रयास करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।